कि जो यहाँ पर हम एक जैसे जैसे आप जानेंगे कि और कई सारी स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन स्पाइन को हम लोग इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि अब तक स्पाइन को लोगों के मन में एक नेगेटिविज्म, एक कह सकते हैं अविश्वास का भाव है, और अभी तक स्पेशलाइज सुविधाएं सबके पास भी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमारा ध्यान इस पर। मेरा सवाल ये है कि आर्थ्रो को अगर साइड में किया जाए और इसके अलावा और कौन कौन सी यहाँ पे मतलब की चीज़ें हमारे लिए मतलब कि जौनपुर के लिए उपलब्ध आप कराए हैं, वो बताइए चीज़ें। 3 साल हो गए। मैं डॉक्टर गणेश सेठ, मैं मेदांता लखनऊ में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। और हृदय रोग की बात करें तो हृदय रोग इस समय बहुत कॉमन है। इनफैक्ट हर घर में लगभग हृदय रोग का एक मरीज। हृदय रोग का मतलब सिर्फ दिल का दौरा नहीं होता, हृदय रोग में बीपी भी आता है, और बीपी का मरीज लगभग हर घर में है। इनफैक्ट बीपी जितना सही किया जाता है, जितना डॉक्टर देखता है, वो बहुत कम है इसकी तुलना में कि जितना पॉपुलेशन में। ये समझिए कि बीपी के आधे मरीज को तो पता नहीं होता कि उनको बीपी है, और उसमें से आधे ही होते हैं जो कि डॉक्टर तक पहुंचते हैं, और उसमें से भी आधे ही होते हैं जिनका बीपी कंट्रोल होता है। तो बीपी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, बहुत लोगों को है, उससे कंट्रोल बहुत कम लोगों का है बीपी का। अगर दिल की बात करें तो दिल का दौरा जो है, जो कि दिल की नसों में ब्लॉकेज से होता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी किलर बीमारी है। सबसे ज़्यादा डेथ इसी बीमारी से। इनफैक्ट 25% डेथ ओवरऑल इसी से होती है। बाकी सारे इन्फेक्शन, कैंसर, सारी बीमारियां, सारे सिस्टम की बीमारियां अलग हैं, वो केवल 75% डेथ करती है, और 25% ये अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं सारे डेथ का। और समय के साथ ये बीमारी और बढ़ रही है, जैसे जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है लोगों को, बीपी बढ़ रहा है लोगों को, और पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। और जब एक बार किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो अब अच्छी सुविधाएं मिलने के नाते उसकी लाइफ और प्रोलॉन्ग हो जाती है। इससे एजिंग बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जैसे जैसे पॉपुलेशन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये सब बीमारियां और बढ़ेंगी, तो आगे आने वाले समय में दिल की बीमारी और बढ़ेगी। इसके लिए बचाव करना और उसको जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर बचाव की बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आधे घंटे चलना ज़रूरी है, और आधे घंटे चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाना खाने के बाद हम टहलने चलेंगे। ये लेज़र वॉक नहीं है, ये इतना तेज चलना है आधे घंटे कि आप एक सांस में एक सेंटेंस ना बोल पाए। तो इतना तेज अगर आप आधे घंटे चल रहे हैं तो आप अपने दिल को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आराम से मज़े लेने के लिए चल रहे हैं तो वो बिल्कुल दिल के लिए लाभप्रद नहीं है। ठीक है, तो नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है। अच्छा खाना खाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज़्यादा घी तेल चिकनाई ना लें, अवॉइड करें। अच्छी नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। स्ट्रेस कम रखें, खुश रहें, अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, पोल्यूशन को कंट्रोल करें। इवन जो वातावरण में पोल्यूशन है वो खुद भी दिल की बीमारी को बढ़ाने में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रदूषण को भी कम करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो उससे भी दिल की बीमारियां कम हों। अच्छी नींद लें, और अगर कोई बीमारी है, आपको बीपी है, शुगर है, या कोई भी बीमारी है पुरानी, सबको कंट्रोल में रखना। ये सब अगर आप कर पाएँ तो दिल की बीमारी काफ़ी हद तक दूर रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल की बीमारी नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दिल की बीमारी के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। तो जितना आप कर सकते हैं वो करिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, अच्छे से फिजिकली एक्टिव रहें। और अगर वेट ज़्यादा है, ओबीज है आप, मोटापा ज़्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करिए। सांस की बीमारी है, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसको बंद करिए। तो इन सब से काफ़ी हद तक बचाव संभव है। सर, इसमें बीपी कम उम्र के बच्चों को हो रही, युवाओं को हो रही है, उनको बचाव के आप क्या कम उम्र में काफ़ी हद तक कारण एक स्ट्रेस है। आजकल स्ट्रेस बहुत छोटे छोटे बच्चों को होने लगा है। पहले के बच्चे जो खेल कूद करते थे, अब न खेलने की जगह बची है, न ही बच्चे खेलते हैं। अब थोड़ा सा पेरेंट्स भी काफ़ी प्रेशर देते हैं कि घर में रहो, पढ़ो लिखो, तो ये बहुत स्ट्रेस का इन्वायरमेंट बन गया है। थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। तो यंग एज में काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है बीपी के लिए। ऐसे में स्ट्रेस को अगर कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक बीपी में सुधार संभव है। हालांकि सिर्फ स्ट्रेस कहना गलत होगा,
इससे पहले कि हम स्ट्रेस लेवल करें, कुछ बीमारियों की जांच हो जानी चाहिए। इसमें किडनी खास तौर से देखना जरूरी है। कई बार यंग एज में जब किडनी की गड़बड़ी होती है तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कुछ बीमारी नहीं निकली तो ज़्यादातर कारण है स्ट्रेस यंग एज में। ओपीडी और आईपीडी के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है? यहाँ पे सिर्फ ओपीडी है, आईपीडी भी नहीं है। आईपीडी का मतलब होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी। जहाँ पे पेशेंट भर्ती होते हैं उसको आईपीडी कहा जाता जी, वही है। ओपीडी मतलब आउटडोर पेशेंट। तो यहाँ सिर्फ ओपीडी की सुविधा है। डॉक्टर साहब, इस समय आप देख रहे होंगे आपके पास ज़्यादा मरीज आते होंगे। अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं उसको मैं तो नहीं जानता, हिंदी में मैं उसको अज्ञात भय कहता हूँ। ओसीडी उसका नाम है, ओसीडी वो बीमारी समझ डरे डरे से रखते हैं और ट्राइका का प्रयोग ज़्यादा होता है। इस पर कैसे कंट्रोल होगा ये बताइए। इसको हम बताना चाहेंगे हम जनता को। शुरू हो जाती है 18 साल के बच्चों को, ये शुरू हो जाती है।